हेलो गाइस, वेलकम टू दी डे 2। सो आज अपना डे 1 हमने कंप्लीट कर लिया है। सो हम पाइथन का 45 डेज का कोर्स स्टार्ट किया, जिसको हम 45 डेज के अंदर कंप्लीट करने वाले हैं। ठीक है, तो ये अपना कोर्स का पूरा रोड मैप है, इसको आप जाके चेक कर लेना एक बारी। डे 1 के अंदर हमने क्या बताया था, सेटअप और पाइथन को कैसे सेटअप करना है, कैसे इन्वायरमेंट वेरिएबल सब चीज़ कैसे सेट करनी है। डे 1 अपना कंप्लीट हो चुका था। तो आज अपना डे टू के अंदर हम क्या करने वाले हैं, डे 2 के अंदर हम सिंटैक्स, वेरिएबल्स और डेटा टाइप के बारे में बात करने वाले हैं। पाइथन के अंदर वो कैसे डिफरेंट होते हैं एज टू अदर लैंग्वेजेस। तो आप इसको कैसे एक्सेस कर सकते हैं वो आपको मैं जल्दी से बता देता हूँ। आपने क्या करना है, अपडेट का .com साइट को ओपन करना है, देन आपको सेलेक्ट करना है पाइथन। यहाँ पर आपको पाइथन दिख रहा होगा, पाइथन यहाँ पर आपको पाइथन दिख रहा है, ये आपने सेलेक्ट कर लेना है। एंड देन इसके बाद आपने क्या करना है, पाइथन सेलेक्ट करने के बाद आपको पूरा का पूरा आपको पूरा का पूरा कोर्स दिख जाएगा। यहाँ पर डे 1 डे 2, अभी अपने डे 2 ही हुए। सो यहाँ पर 45 डेज का रोड मैप है, आप रोड मैप चेक कर सकते हो। देन फिर आप डे 1 स्टार्ट कर सकते हो, डे 2 स्टार्ट देख सकते हो। ये मैंने सभी के सभी वेबसाइट पर इसलिए ऐड किया कि लास्ट टाइम जो हमने 45 डेज का 15 डेज का जावा कोर्स किया था, उसके अंदर हमारे पास कंटेंट नहीं मिल पाता प्रॉपर वे में। तो मैंने इसलिए इसको प्रॉपर वे में विद वीडियोस, जैसे आप डे 1 ओपन करोगे तो आपको कहीं और जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। डे 1 की वीडियोस भी आपको यहीं मिल जानी है, ये रही पूरा सेटअप की वीडियोस, और क्या क्या रिक्वायरमेंट्स पढ़ने वाला है वो सब चीज़ें आपको यहाँ पर मिल जाना है। सेम वे डे 2 अभी ऐड कर रहे हैं, तो डे 2 की वीडियो मैं आपको यहाँ पर ऐड कर दूंगा कुछ टाइम के बाद जब वो अपलोड हो जाएगी। तो डे 2 के अंदर हम पहले क्या करते हैं कि व्हाट इज सिंटेक्स। सो हम सिंटेक्स के बारे में पहले चेक कर लेते हैं कि वेरिएबल्स क्या होते हैं, ठीक है, और सिंटेक्स कैसा होता है इसका, ये हम सब चीज़ करने वाले हैं इसके अंदर। So syntax, what is in syntax? Syntax refer to the set of rules that define how a Python how a Python work। तो अभी पाइचाम ओपन हो रहा है यार, मैंने इसको बीच में गलत कर दिया ओपन, इसको मुझे ओपन नहीं करना चाहिए था, बट कोई नहीं, हम इसको भी ओपन कर सकते हैं या फिर हम VS कोड के साथ भी चला सकते हैं। बट तो हमें भी VS कोड के साथ ही स्टार्ट करेंगे, क्योंकि मैंने VS कोड का सेटअप कराया था आपको। पाइचाम को भी रहने देते हैं, तो थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा आपके लिए भी। तो हम VS कोड के साथ ही स्टार्ट करेंगे, ठीक है, ओके। तो सबसे पहले मैं एक फ़ाइल बना लेता हूँ यहाँ पर, न्यू फाइल। ये हमने आपको बताया था लास्ट में कि आप कैसे बना सकते हैं, पाइथन की फ़ाइल बना लेते हैं हम, ठीक है। और इसका हम नेम रख देते हैं डे 2, ठीक है। इसको आप कहीं पर भी सेव कर सकते हैं जहाँ पर आपको सेव करना है। तो मैं आपको अभी एक फ़ोल्डर बना लेता हूँ पाइथन का, ठीक है। यहाँ पर मैं डे 2 फोल्डर, डे 2, ठीक है, इसको यहाँ पर मैं सेव कर लेता हूँ। आप इसको कहीं पर भी सेव कर सकते हो जहाँ पे आपको अच्छा लगे। तो ये कोड जहाँ पर हम लिखेंगे तो यहाँ पर उसको रिप्रेजेंट भी करना है कि पाइथन फाइंड द पाइथन फाइंड द पाइथन फाइंड द पाइथन 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 प्रोग्राम्स रिटन एंड इंटरप्रेटेड हेयर द सम कीवर्ड। सो सिंटेक्स जनरली क्या होता है, जैसे हम जावा करते हैं तो जावा के अंदर हमारे पास क्या होता है कि हम कोई भी चीज़ लिखते हैं तो एक प्रॉपर उसका लिखने का सेट है। जैसे आप अगर उसके अंदर हमें कुछ प्रिंट कराना है, सिस्टम डॉट प्रिंट डॉट इन करना पड़ता है। सेम में इसमें भी कुछ रूल्स पहले से ही डिफाइन है, तो हम उन रूल्स को यूज़ करके पाइथन का कोड लिखने वाले हैं। तो कुछ रूल्स जो ऑलरेडी डिफाइन है उनको हम सिंटेक्स बोल सकते हैं। सिंटेक्स रेफर टू सेट ऑफ रूल्स दैट आर डिफाइन हाउ पाइथन प्रोग्राम्स, कैसे पाइथन प्रोग्राम्स वर्क करेगा। तो वो सेट ऑफ रूल्स पूरे जो भी है, जो भी रूल्स होने वाले वो आगे हम पढ़ेंगे, वो सब एक सिंटेक्स के फॉर्म में आते हैं उसके, ठीक है। पहले हम देखते हैं इंटेंटेशन। इंटेंटेशन एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये टॉपिक नहीं बोल सकते, इसको पॉइंट बोल सकते हैं, क्योंकि मोस्टली क्वेश्चन आ जाता है इससे कि व्हाट इज एन इंटेंटेशन। पाइथन यूज इंटेंटेशन टू डिफाइन द ब्लॉक ऑफ कोड। इंटेंटेशन इज क्रूशियल इन पाइथन, शुड बी कंसिस्टेंट। तो इसमें क्या होता है कि इंटेंटेशन जनरली हमारे ब्लॉक ऑफ कोड को यूज करने के लिए हम काम करते हैं। लाइक जैसे हम जावा के अंदर करते हैं, तो जावा के अंदर हम क्या करते हैं, जावा के अंदर हम ऐसे ब्लॉक ऑफ कोड लिखते हैं, ठीक है, ये वाले यहाँ पर देख, यहाँ पर मैं आपको बता दूंगा, यहाँ पर अच्छे से समझ में आ जाएगा आपको। तो जावा के अंदर हम क्या करते हैं, कोई भी हमने कोड लिखना है तो हम ऐसे करके, और यहाँ पर हमारी कोड्स होता है, ठीक है, ये हमारा जावा के अंदर ब्लॉक ऑफ कोड्स होता है।
बट यहाँ पर हमारे पास क्या है, इंटेंटेशन। जैसे हमने यहाँ पर एक लाइन लिखी, देन हमें फिर यहाँ पर स्पेस दबा के उसको नेक्स्ट लाइन पर शो करना पड़ेगा कि ये इसका कोड ऑफ ब्लॉक है। इफ एल्स भी हमने लगाया, तो यहाँ पर हमने अगर इफ लगाया, ठीक है, तो फिर उसमें हम क्या करते थे, कर्ली ब्रेसेस के साथ, जावा के साथ हम ऐसा करते हैं। बट यहाँ पर हमारे साथ ऐसा नहीं है, यहाँ पर हमें क्या करना पड़ेगा, यहाँ पर हमें इंटेंटेशन शो करना पड़ेगा। इंटेंटेशन में क्या, कि कोड ऑफ ब्लॉक हमें जो भी दिखाना है वो इस फॉर्म में ना दिखा के जस्ट एक स्पेस दबा के, ये एक लाइन है तो हम स्पेस दबाएंगे तो वो लाइन यहाँ से स्टार्ट हो जाएगी, ठीक है। तो इससे पता लग जाएगा कि इसका कोड ऑफ ब्लॉक है पूरा पूरा। तो हम यहाँ पर भी हम ऐसे ही करने वाले हैं। इंटेंटेशन उसी को ही बोलते हैं। जैसे यहाँ पर इसने इफ ट्रू, अगर कोई भी कंडीशन ट्रू है तो इसने एक स्पेस दिया यहाँ पर, और वो स्पेस देने के बाद ये प्रिंट लाइन थोड़ा राइट शिफ्ट हो गई है, तो इसको हम बोलते हैं इंटेंटेशन, ठीक है, अगर हमें कोई भी प्रिंट करना है। देन अब हम बात करते हैं इंटेंटेशन के बाद कमेंट्स की। कमेंट्स जनरली हम यूज क्यों करते हैं, जावा के अंदर भी सेम चीज थी, पर यहाँ पर भी हम बात करने वाले कमेंट। आपको पता होगा कि अगर हमें, जैसे यहाँ पर हमें ये इंटेंटेशन है, तो हमें जब हम इसको नेक्स्ट रीड करेगा कोई और कोड को, तो उसको नहीं पता कि एग्जैक्टली यहाँ पर हो क्या रहा है, तो हम क्या कर सकते हैं, इस लाइन के आगे जाके यहाँ पर हम कमेंट ऐड कर सकते हैं। तो यहाँ पर हम एक कमेंट ऐड कर सकते हैं ताकि जब भी कोई इसको रीड करे तो उसको समझ आ जाए कि ये इंटेंटेशन है, और हम इसको इसलिए यूज कर रहे हैं ताकि नेक्स्ट कोई बंदा इसको रीड करेगा या पढ़ेगा तो उसको समझ आ जाएगा कि ये इसका एक्चुअली मीनिंग क्या है। तो कमेंट हम इसलिए यूज करते हैं टू एक्सप्लेन द कोड एंड इग्नोरिंग द पाइथन इंटरप्रेटर। जो कमेंट्स होती है वो बस यूजर की रीडेबिलिटी के लिए होती है। जो पाइथन का इंटरप्रेटर है वो उसको एग्जीक्यूट नहीं करता कुछ भी, ठीक है। तो वो जस्ट एक ताकि कोई इसको रीड करेगा उसको समझ आ जाए। सिंगल लाइन कमेंट हम हैश से करते हैं, और ट्रिपल या मल्टीपल लाइन अगर हमें करना हो तो ट्रिपल कोट से करते हैं। ये दो चीज़ें कमेंट करने के लिए। अच्छा, ऐसे हम यहाँ पर इसको अगर हम पेस्ट कर देता हूँ, ठीक है, तो ये सिंगल लाइन कमेंट होगी यहाँ पर, और ये हमारी होगी मल्टीपल्स लाइन कमेंट, ठीक है। तो सिंगल लाइन और मल्टीपल्स लाइन में बस इतना डिफरेंट है कि सिंगल लाइन हम हैश से कर सकते हैं, और मल्टीपल्स लाइन हम या तो इससे कर सकते हैं या फिर सिंगल वाले कोटेशन से कर सकते हैं। देखो यहाँ पर इसने इंटेंटेशन एरर दे दिया, अनएक्सपेक्टेड इंटेंटेशन, क्योंकि पाइथन के अंदर इंटेंटेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। देखो अब इसने इंटेंटेशन हटा दिया, क्यों, क्योंकि वो एक कोड ऑफ ब्लॉक बना रहा था यहाँ पर, और अब इसने वो रिमूव कर दिया है। तो इंटेंटेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, आप उसको एक बार देख लेना। स्टेटमेंट्स क्या होती है, स्टेटमेंट्स का आपको पता है, ईच लाइन ऑफ कोड इन ए पाइथन स्टेटमेंट। ईच लाइन ऑफ कोड, हर एक लाइन जो भी पाइथन के अंदर है वो स्टेटमेंट्स है। स्टेटमेंट्स कैन बी ए मल्टीपल्स और यूजिंग ए सिंगल। जैसे ये एक स्टेटमेंट है, ठीक है, हम इसको कैसे लिख सकते हैं, स्लैश करके विद बैक स्लैश और विद इन पैरेंथेसिस, या तो हम पैरेंथेसिस में लिख सकते हैं इसको स्टेटमेंट को, या फिर हम बैक स्लैश के साथ लिख सकते हैं। अब हम बात करते हैं वेरिएबल्स की। व्हाट इज एन वेरिएबल्स, वेरिएबल्स क्या होते हैं। वेरिएबल्स आर, ये हमारे जावा के अंदर भी था, बट हम यहाँ पर फिर से इसको जावा का भी हम छोड़ देते हैं। अब मेन फोकस हमारा पाइथन पे रहने वाला है, ना ही हम कंपेरिजन करने वाले, ना ही हम कुछ भी करने वाले। मेन पॉइंट हम बस पाइथन को रीड करेंगे अब। तो वेरिएबल्स आर जस्ट यूज टू स्टोर द डेटा दैट आर रेफर एंड मैनिपुलेटिंग द प्रोग्राम। सो वेरिएबल्स हमारे क्या है, एक स्पेस बोल सकते हो आप, या कुछ भी जो हमारे मेमोरी के अंदर है। लाइक ये एक बॉक्स हो गया, ठीक है, मेमोरी के अंदर है, जिसका काम क्या है, कोई भी हम वैल्यू को स्टोर कराना, और जब भी हमें इसके प्रोग्राम के अंदर नीड पड़ेगी हम उसको वहां से यूज कर सके अपने प्रोग्राम के अंदर। ये हमारा एक प्रोग्राम है, ठीक है, और हमने कुछ वेरिएबल्स बनाए, उसको मेमोरी के अंदर स्टोर करा दिया, तो यहाँ पर स्टोर हो गए हैं। बट जब भी हम इनकी प्रोग्राम के अंदर नीड पड़ेगी तो हम इनको एक्सेस कर सकते हैं यहाँ पर। तो ये हमारे वेरिएबल्स होते हैं। इनको डिफाइन करने का क्या है, सिंपल मेथड है, इनमें कोई हमें इंट, फ्लोट या कैरेक्टर यूज नहीं करना है। सिंपल जस्ट हमने इनका नेम लिखना है। लाइक मैं यहाँ पर अगर लिखता हूँ x इक्वल्स टू, ठीक है, ये यूज किया अगर हमने, तो ये क्या होगा, रिसर्व इज नॉट डिफाइंड फंक्शन। तो इसको भी हमें ऐसे लिखना पड़ेगा अगर हम इसको ऐसे करें, ठीक है। तो ये हमारा हो गया एक ऋषभ नेम से।
तो यहाँ हम ऐसे भी कर सकते हैं कि x इक्वल्स टू 5 या फिर नेम इक्वल्स टू अलाइस या डिकोड इट या कुछ भी हम यहाँ पर लिख सकते हैं। और इज ट्रू ये हमारा ऑटोमेटिक बुलियन टाइप होगा, ये हमारा स्ट्रिंग टाइप होगा, ये हमारा नंबर टाइप होगा। तो इसमें हमें क्या करना पड़ रहा है, हमें इसमें कोई एक्सटर्नल डिफाइन नहीं करना पड़ रहा है कि x क्या होगा, y क्या होगा एंड ये इज स्टूडेंट ट्रू फॉल्स क्या होगा। मतलब बुलियन टाइप ऑटोमेटिक समझ जाएगा कि बुलियन टाइप है। नेमिंग कन्वेंशन आपको ऑलरेडी पता है कि नेमिंग कैसे कैसे यूज करनी है। मस्ट विद द लेटर दिस फॉलोड बाय दी 0 to 9 अंडरस्कोर, सेंसिटिव होगा तो एज। तो ये आपको ऑलरेडी पता है कि कैसे नेमिंग करते हैं एक वेरिएबल्स की। बट अगर फिर भी आपको नहीं पता तो ये 4-5 लाइन मैंने ऐड कर रखी है, आप इसको यहाँ पर चेक कर सकते हो, ये इजीली आपको समझ आ जाएगी। मल्टीप्लाइंग आर्ग्यूमेंट। अब आर्ग्यूमेंट्स का मतलब है कि जैसे हमारे पास ए बी सी 3 वेरिएबल्स थे, हमने इनको 3 को डिफाइन करा दिया। मैं यहाँ पर एक प्रिंट वाला मेथड भी लगा देता हूँ, प्रिंट एक्स, ठीक है, एंड देन प्रिंट नेम, ओके, एंड देन सेव किया हमने इसको। और इसको हम रन करें अगर हम, तो यहाँ पर इनवैलिड सिंटेक्स दे रहा है, ठीक है। तो इसको हम क्या करने वाले हैं, सिंटेक्स एरर दे रहा है। तो सिंटेक्स एरर क्या हो सकता है वो हम चेक करते हैं अभी। इनवैलिड सिंटेक्स, ओके, कंप्लीट प्रोग्राम जब होगा तब उसको फिर यूज करेंगे हम, अभी इसको हम चेक नहीं करने वाले हैं, ठीक है। इंटेंटेशन की नीड ही नहीं यहाँ पर, ओके चलो उसको भी छोड़ देते हैं। तो जस्ट यहाँ पर डेफिनेशन मैं इनको समझा रहा था इसलिए यहाँ पर यूज कर रहे हैं प्रिंट करने का। तो मल्टीपल आर्गुमेंट में हम क्या करने वाले, मल्टीपल आर्गुमेंट हम ऐसे यूज कर सकते हैं कि सारे वेरिएबल्स को एक साथ लिखकर उनको असाइनमेंट कर दे हमने 0, जैसे ये होता है, या फिर हम नॉर्मली ऐसे कर सकते हैं। यहाँ पर हमने ये किया हुआ कमेंट यूज, जैसे हम कमेंट करते हैं। अब लाइक ये है हमारे पास एक, अगर हमें एक्सप्लिसिटली डिफाइन करना है कि हमारा जो वेरिएबल्स होगा नंबर टाइप का ही होगा, तो हम क्या कर सकते हैं, अगर हम सिंपल वैल्यू उसको असाइन कर रहे हैं x इक्वल्स टू 5, तो हमारा क्या होगा, एक नॉर्मल इंटीजर होगा। x इक्वल्स टू 10.5 कर रहे हैं तो वो क्या होगा, हमारा एक फ्लोटिंग नंबर होगा। z इक्वल्स टू हमने किया एक कॉम्प्लेक्स नंबर, कॉम्प्लेक्स नंबर ये होता है जिसमें एक नंबर्स i प्लस जे की फॉर्म में होता है, तो इसको हम कॉम्प्लेक्स नंबर बोलते हैं। तो यहाँ हमने उसको क्या किया इस फॉर्म में। तो इन तीनों का जो डेटा टाइप होगा या उनका डेटा टाइप ऑटोमेटिकली चेंज हो जाएगा। इसका डेटा टाइप हमारा इंटीजर रहेगा, इसका डेटा टाइप हमारा फ्लोट रहेगा और इसका डेटा टाइप हमारा कॉम्प्लेक्स रहने वाला है। तो यहाँ पर एक कमेंट के साथ भी डिफाइन कर रखा है। सेम वे स्ट्रिंग के साथ भी ये होने वाला है। तो नंबर टाइप हमारा क्या हो सकता है, स्ट्रिंग टाइप हम कैसे लिख सकते हैं, सिंगल कोट्स में, ठीक है। मल्टीपल लाइन हमें बनानी है तो मल्टीपल लाइन के लिए हम ऐसे कर सकते हैं, अगर हमारा एक सिंगल स्ट्रिंग है तो हम उसको ऐसे यूज करेंगे, बट अगर हमारा मल्टीपल लाइन स्ट्रिंग है तो हम उसको ऐसे यूज कर सकते हैं, लाइक हमारे पास मल्टीपल लाइन ऑफ स्ट्रिंग है तब हम इसको ट्रिपल कोट्स के साथ यूज कर सकते हैं। बट अगर सिंगल लाइन ऑफ स्ट्रिंग है तो हम इसको सिंगल डबल कोट्स के साथ भी यूज कर सकते हैं। बुलियन टाइप हमारा ट्रू फॉल्स वैल्यू होती है, अगर हमारे पास ट्रू है या फॉल्स है वो हमें ऑटोमेटिक बता। बुलियन टाइप अगर हम यूज करेंगे यहाँ पर तो उनकी 2 ही वैल्यू होती है आउटकम्स, या तो ट्रू होगी या फॉल्स होगी। लिस्ट ये नया है पाइथन में, ये जावा के अंदर नहीं था। लिस्ट हमारा क्या है, ऑर्डर्ड, ऑर्डर्ड में होगी सभी चीजें। म्यूटेबल कलेक्शन ऑफ आइटम्स, ऑल आइटम आर डिफरेंट डेटा टाइप, मतलब इसके अंदर हमारे पास डिफरेंट डेटा टाइप आ सकते हैं। ऑर्डर्ड होगी और म्यूटेबल कलेक्शन होगा, मतलब म्यूटेबल होगी ये और ऑर्डर होगी लिस्ट हमारी, ठीक है। ये सब चीज हम अभी तो इनका ओवरव्यू सिंटेक्स देख रहे हैं, जब हम इनको प्रोग्राम के अंदर यूज करेंगे अलग अलग तब इनको प्रॉपर वे में समझ में आ जाएगा एक एक लाइन का कि म्यूटेबल क्या है, ऑर्डर्ड क्या है, तब आपको इजीली समझ में, जब आप पर्टिकुलर एक लिस्ट को ही पढ़ेंगे, टपल्स को पढ़ेंगे, सेट्स को पढ़ेंगे। यहाँ पर जस्ट हम इनको एक्सप्लेनेशन या ओवरव्यू देख रहे हैं इनका, बस यहाँ पर हम टपल्स क्या होती है, ऑर्डर होती है, ये इम्यूटेबल होती है। तो इनमें 2 डिफरेंस है बस, लिस्ट में एंड टपल्स के अंदर। तो लिस्ट हमारी क्या है, जो टपल्स है हमारी ये ऑर्डर्ड है एंड इम्यूटेबल है, एंड हमारी लिस्ट क्या है, ऑर्डर तो है बट ये म्यूटेबल है, जिनको हम चेंज कर सकते हैं, ये म्यूटेबल इनको हम चेंज नहीं कर सकते, ठीक है। अभी हम बात करते हैं टपल्स के बाद
सेट्स की। ये हमारे ऑर्डर्स फॉर्म में हो गए, लिस्ट एंड टपल्स हमारे ऑर्डर फॉर्म में हो गए, दोनों के दोनों ऑर्डर फॉर्म है। बट लिस्ट के साथ क्या ये म्यूटेबल है जिसको हम चेंज कर सकते हैं, टपल्स हमारे इम्यूटेबल जिसको हम चेंज नहीं कर सकते। आइटम हमारे डिफरेंट डेटा टाइप्स के अंदर भी डिफरेंट डेटा टाइप्स के आइटम आ सकते हैं। तो बस ये दोनों में छोटा सा ये डिफरेंस है। जब प्रोग्राम करेंगे तो उनको और प्रॉपर वे में आपको समझ आ जाएगा। सेट्स क्या होती है, अनऑर्डर्ड कलेक्शन ऑफ यूनिक आइटम्स होते हैं। अनऑर्डर होंगे, इनके अंदर कोई ऑर्डर नहीं है और ये यूनिक टाइप ऑफ कलेक्शन है। डिक्शनरी भी हमारा सेम है, अनऑर्डर्ड है, बट इसमें की वैल्यू पेयर हम यूज करते हैं। इसके अंदर अनऑर्डर्ड है बट सेट ऑफ यूनिक आइटम्स है, इसके अंदर की वैल्यू पेयर यूज करते हैं। तो डिक्शनरी में हमारा क्या अनऑर्डर्ड है बट की वैल्यू पेयर हम यूज करते हैं इसके अंदर। नाउ नेक्स्ट, अगर हमें कुछ चीज प्रिंट करनी है तो हम क्या करते हैं, प्रिंट मेथड यूज करते हैं कंसोल के ऊपर। अगर हमें कुछ भी प्रिंट कराना है तो लाइक हमें ये वाला प्रिंट कराना है। आई थिंक इसमें कुछ एरर आ रहा है, ये एरर किस चीज़ का ये समझ नहीं आ रहा, पर ये कल इससे सब चीज़ सही चल रही थी। आई थिंक इसको मैं फाइल को दोबारा क्रिएट करता हूँ और ये मैं करता हूँ न्यू फाइल पाइथन सेव। इसको मैं डेस्कटॉप पर ही कर लेता हूँ, डे 2 किया। इनवैलिड सिंटेक्स, इसको ये तो नहीं दिखाना चाहिए। इसको देखते हैं क्या एरर आ रहा है इसके अंदर। यहाँ पर हम इसको सिलेक्ट कर लेते हैं पाइथन। ओके, देखते हैं इसको क्या एरर आ रहा है। बट अगर हमें कोई नॉर्मल फंक्शन को प्रिंट करना है तो हम ऐसे यूज करते हैं, ठीक है। और हमें अगर स्ट्रिंग के साथ कुछ चीज़ प्रिंट करनी है, देन हम क्या करेंगे, एक स्ट्रिंग बनाई, ये डबल स्ट्रिंग ट्रिपल स्ट्रिंग है कोटेशन के साथ। इंटीजर वैल्यू को हम प्रिंट कराना है तो हम इंटीजर ऐसे यूज कर सकते हैं। फ्लोट ये मैं ऑलरेडी आपको बता चुका हूँ, यहाँ पर थोड़ा एक्सप्लेनेशन इन सब चीज़ों का बस। और बेसिक आउटपुट इनपुट के लिए हम ये कीवर्ड ये मेथड यूज करते हैं, इनपुट या फिर इनपुट के लिए हम क्या करते हैं, अगर हमें कहीं पर प्रोग्राम के अंदर इनपुट लेनी है, ठीक है, तो उसके अंदर हम क्या करें, इनपुट मेथड यूज करते हैं। और इनपुट मेथड जो भी हम यूज करेंगे तो वो एक किसी वैल्यू को हम असाइन कराएंगे उसको। जैसे नेम को यहाँ पर असाइन करा दिया, तो जो भी हम इनपुट में मेथड जब हमारा कॉल होगा और जो भी हम इनपुट मेथड के अंदर इसको कॉल कराएंगे ना, तो ये क्या होगा, ये चल क्यों नहीं रहा, इसमें एरर तो नहीं है कुछ भी ऐसा। डे 2 देखते हैं इसको, इसमें क्या एरर है। वैसे कोई इसमें एरर तो नहीं है, बट पता नहीं क्यों इसमें ये सिंटेक्स एरर क्यों दे रहा है। क्योंकि सिंटेक्स एरर तो नहीं है, बट इसमें कुछ ये एरर है किसी और चीज़ का। ये देखो यहाँ पर सही चल रहा है, इनवैलिड सिंटेक्स इनवैलिड, नेम इज नॉट डिफाइंड, ओके। बट अगर मैं इसको भी यहाँ पर क्या करता हूँ, ये चीज़ें हटा देता हूँ अभी के लिए, तब तो इसको कुछ एरर नहीं देना चाहिए। ओके, यहाँ से इसको फिर से हम रन करके चेक करते हैं। पता नहीं इसमें क्यों एरर दे रहा है, जबकि इसमें कुछ एरर नहीं है सिंटेक्स में इसका। बट माइट भी इसमें कुछ पाथ इशू होगा, पता नहीं, देख लेते हैं नेक्स्ट टाइम इसको जब आएगा तो इसको मैं रन करके चेक कर लेंगे। बट अभी आप इसको रफली जो मेन फंक्शन है आप उसको ओवरव्यू देख लीजिए।
तो नेम हम इनपुट मेथड हम कब यूज़ करते हैं, जब हमें कोई इनपुट लेनी है यूज़र से, तो हम इसको तब यूज़ करते हैं और उसमें हम किसी वैल्यू को असाइन कर देते हैं। जैसे अगर हम यहाँ पर इसको चेक करें, तो अगर हमें यहाँ पर क्या करना है, तो ओके इसको छोड़ देते हैं। तो ये हो गया हमारा नेम के लिए अर्थमेटिक ऑपरेशंस। ये नॉर्मल से अर्थमेटिक ऑपरेशन ए और बी हमने असाइन किया, सम डिफरेंस इन सभी का सम और डिफरेंस इन सभी का हमने कर लिया है। तो यहाँ पर और भी कुछ ऑपरेशंस गिवन है, आप उनको भी, उनके परफॉर्मेंस चेक कर सकते हो। उनके एग्जांपल्स यहाँ पर गिवन है नीचे, पूरा वेबसाइट पर आप जाके चेक करना। और उसका सिंटेक्स एरर मैं चेक करता हूँ नेक्स्ट वीडियो के अंदर कि सिंटेक्स एरर क्यों गिवन दे रहा है यहाँ पर, फिर इसको देखते हैं कि क्यों ऐसा एरर आ रहा है, जबकि आना नहीं चाहिए उसको ऐसा। आई थिंक ये इसमें कुछ पाथ मिसिंग है या क्या है, या मैं इसको एग्जैक्ट रन नहीं कर पा रहा हूँ कहाँ से, इसको मैं चेक कर लूँगा नेक्स्ट टाइम, क्योंकि लास्ट वीडियो में तो चल रहा था सही से प्रॉपर चल रहा था, और अब पता नहीं क्या हुआ इसको। बट कोई नहीं, नेक्स्ट डे 3 पर हम इसको सॉल्व कर लेंगे। बट आप इसको तब तक इस पूरे डे 2 को चेक कर लेना और यहाँ से पूरा कंटेंट यहाँ पे रीड कर लेना। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, हैव अ गुड डे।